दोस्तों, मैं एक बहुत ही यूनिक बीच पे बैठा हूँ। मैंने पहले भी इससे पहले कुछ वीडियो डाले हैं इस जगह के, और मेरे ठीक सामने सनसेट होने वाला है। और मेरी बातों में भी आपको हल्की हल्की हवा की आवाज़ और लहरों की आवाज़ आ रही होगी। और मेरा मानना है कि ये जो मैं इस समय यहाँ पे आधे पौने घंटे से बैठा हूँ और अब मैंने ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है, ये ही इसको मैं मेडिटेशन मानता हूँ। इसके अलावा मैं फ़ोर्स करके जो भी आवाज़ें सुनूंगा या फ़ोर्स करके जिन भी आवाज़ों को नहीं सुनूंगा, और जहाँ पे फ़ोर्स करके मैं कहीं पर भी अपने दिमाग को जब ज़बरदस्ती लगाऊंगा कि इस बारे में सोचना है, इस जगह को देखना है, इस जगह को सुनना है या इस जगह को नहीं सुनना है या नहीं देखना है, तो वो दोस्तों मेडिटेशन नहीं, वो कॉन्सेंट्रेशन होता है। मेडिटेशन होता है जब आप एक सुकून से बैठे हो और आप नहीं चाहते हो। अब मैं ये लहरों की आवाज़ ना तो मैं चाह रहा हूँ सुनना और ना मैं ना चाह रहा हूँ सुनना, ये मेरे चाहने ना चाहने के अलावा मेरे कानों में आ रही है। ये हवा की आवाज़ हल्की हल्की, ये मेरे ना चाहने के बावजूद आ रही है। इसे मैं मेडिटेशन मानता हूँ, मेरा यही मेडिटेशन है। नहीं तो जिस हिसाब की ज़िंदगी मैंने चुनी है, जिस हिसाब से मैं लोगों के और समाज के सिस्टम के और रूढ़िवादी सोच के ख़िलाफ़ हूँ, तो मेरे जैसा आदमी तो या तो लड़ लड़ के उनके जैसे नेगेटिव हो जाएगा और हथियार डाल देगा, या वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। पर मैं ना टूटा हूँ ना कमज़ोर हूँ, मैं एक मजबूत व्यक्ति हूँ। आप जितना मुझे तोड़ने की कोशिश करोगे मैं उतना मजबूत हो जाता हूँ। उसका कारण ये है कि मैं सबसे ज़्यादा अपने आप से बात करता हूँ। मैं खुद ही अपना प्रशंसक हूँ, मैं खुद ही अपना फ़ैन हूँ, और मैं खुद ही अपने आप को पसंद करता हूँ और अपने आप से बहुत बात करता हूँ। अपनी गलतियों पे बात करता हूँ, अपनी खामियों पे बात करता हूँ। और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आप जितने मर्जी मटेरियलिस्टिक हो, जितना मर्जी पैसा कमा रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो आप करते रहो, पर अपने लिए एटलीस्ट कम से कम कुछ टाइम तो निकालो। वो टाइम सिर्फ आपका होना चाहिए। वो टाइम लोग, जब मैं बोलता हूँ अपने लिए टाइम निकालो, तो उनको लगता है कि अच्छा वो अपने बीवी बच्चे, अपने का मतलब सिर्फ आप, आत्म मंथन का मतलब सिर्फ आप और आपकी आत्मा, मतलब चित्त और मन। तो इसका एक बार बताओ, अगर आप अपने लिए वक्त निकालोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बीवी बच्चे या दोस्तों के साथ गद्दारी कर रहे हो। होता ये है दोस्तों कि जब आप अपने से आपसे बात करते हो, अपने लिए वक्त निकालते हो, तो आप अपनी खामियों को देख पाते हो, अपनी खूबियों को भी पहचान पाते हो जो अंदर दबी होती है, जो कोई नहीं देख पाता, जो आपको पता होता है। तो वो काश वाली ज़िंदगी आप नहीं जियोगे, काश मैं ये कर पाता, काश मेरी बीवी अच्छी होती, काश मेरा पति अच्छा होता, काश मेरे दोस्त अच्छे होते। वो सब ड्रामेबाजी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मुझे किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं है। अभी ये पानी में सुनामी है और मैं मर जाऊं तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहा, मैंने अपनी ज़िंदगी जिस तरीके से जीनी चाहिए मैंने जी, और मैंने अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों, अपने बीवी, अपने बच्चों को ईमानदारी से वही तरीका सिखाया। वो अलग बात है कि वो ज़्यादातर लोगों के सिर के ऊपर से गया, पर मैं खुश हूँ कि मेरे बीवी बच्चे मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है मुझे उनकी कदर है। देखो पानी बढ़ रहा है। अब मैं टाइम डिसाइड करता हूँ कि जैसे ही पानी इस दीवार को, ये वाली दीवार को, ये जो मेरा पैर रखा हुआ है, इस दीवार को ये जैसे ही पानी टच करेगा एक भी लहर, तो हम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है मुझे यहाँ बैठे हुए। और अब एक बार बताओ, गोवा में आके अब यहाँ पे कोई म्यूज़िक नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई बीच बियर पार्टी नहीं है। आपने सुना होगा मैं और मेरी तन्हाई, तो मैं हूँ और मैं, मेरी तन्हाई है। ये जो अभी आते टाइम 5-7 डॉगी बैठे हुए थे ना, लेटे हुए थे रेत के ऊपर, ये देखो। मुझे इनसे ईर्ष्या होती है कि यार ये लोग कितने सुकून से रह रहे, तो मैं इनके जैसे ज़िंदगी जीने की कोशिश करता हूँ। एक दिन पैसे आएंगे ना, तो ऊडो बीच के आसपास घर किराए पे लेकर के यहाँ रहना है। मैंने को बहुत सारी जगहें ऐसी आइडेंटिफाई करी हुई हैं जहाँ पर मेरे पास जैसे ही थोड़े बहुत पैसे आएंगे, और इसके लिए पैसे नहीं चाहिए, पैसा तो जरिया है और सोर्स मैं डिसाइड नहीं करता। वो मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने आप में वहाँ रहूँगा। आज मैं जहाँ बैठा हूँ, सोचो मेरे दोस्त इस समय लगभग इस समय 5-5:30 बज रहे होंगे, वो इस समय अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में हिसाब किताब में लगे होंगे और उसको नाम दे रहे होंगे जिम्मेदारी का। तो क्या मेरे बच्चे सड़क पे बैठे हैं या भूखे बैठे हैं, आप बताओ? और ये जो मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, मेरे बच्चे जी रहे हैं, क्या इसका कोई महत्व नहीं है? इसका किसी पैसों से, इसका कोई लेना देना नहीं? मतलब इसका आप पैसों से तुलना कर सकते हो? पानी आगे बढ़ रहा है,
कब तक डरोगे और कितना डरोगे? चलो सनसेट दिखाते हैं, मैं भी आपको अपोजिट जगह दिखा रहा हूँ। तो मेरी शक्ल दिख रही कि नहीं दिख रही? मेरी शक्ल भी दिख ही रही होगी। मेरी शक्ल भी आप लोगों को दिख ही रही होगी। देखो पानी यहाँ तक आ गया है, जैसे ये पानी यहाँ आएगा हम चल देंगे। मैं चाहता था कि मैं अमजद के साथ यहाँ आऊँ या कोई अपने अच्छे दोस्त हो जो जिनके साथ आप विचारों का आदान प्रदान कर सकते हो, तो यहाँ पे बैठो आप। अब यहाँ पे उनको बागा बीच वाला शोर नहीं मिलेगा, भीड़ नहीं मिलेगी, आपका मेकअप कोई देखने वाला नहीं है कोई, तो इस जगह इसलिए ये बीच खाली पड़ा है, यहाँ कोई नहीं आता। देखो दोस्तों यहाँ तक आगे टच नहीं किया अभी, बस जैसे ही टच करने वाला है फिर हम चलेंगे, अभी टच नहीं किया। और ये क्या होता है, हर 10-12 लहर में एक लहर झटके से बड़ी आती है। देखो सामने कायाकिंग हो रही है ना, ये बीच कायाकिंग के लिए मशहूर है, बोर्ड भी लगा हुआ है। कायाकिंग बोलते हैं वो जो पतली सी बोट होती है जिसको पैर ऐसे लंबे करके एक चप्पू मारते हैं वो। और वो जो यॉट खड़ी है ना पीछे उसके वाइट, पता नहीं आपको दिख रही नहीं दिख रही, वो हमारे घर के सामने जो बोट क्लब है वो वहाँ से आई है, इन्होंने कायाकिंग को दी है, ये घूम फिर करके चले जाएंगे। और कभी कभी ये सुबह के टाइम ये पानी इतना उतरा होता है कि इसको पैदल चल के पार करते हैं लोग। वो आपने देखा होगा टॉनी जेरी वाला वो डॉगी का गैंग भी आया था यहाँ पे पैदल पैदल, मतलब वहाँ से ऐसे चलते हुए आ गया था। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि जो लोग काम कर रहे हैं पैसा कमा रहे हैं वो लोग पागल हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए, हर कुछ छोड़ दो, पर कोई बैलेंस लाइफ तो होनी चाहिए। और सिर्फ पैसा कमाने की बैलेंस लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसे कि मान लो आपके लिए, आपके पास अपने लिए भी वक्त होना चाहिए। कभी अपने आप को अपने से अलग होकर भी देखो, बीवी बच्चों से अलग होकर भी देखो। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप बीवी बच्चों को छोड़ रहे हो, मतलब एक ऐसा वक्त हो, चाहे वो दिन में 1-2 घंटे का हो या महीने में 5-6 दिन का हो, जिसमें आप हो और आप ही हो सिर्फ। फिर आप अपनी खूबियों खामियों को देखो, अपनी गलतियों को याद करो, पता करो कि ये जो जन्म लिया है, ये जो जीवन है, ये वेस्ट तो नहीं हो रहा है। क्या आप इस जीवन का पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हो? मुझे नहीं लगता कि इस तरह के बीच किसी प्रोफेशनल यूट्यूबर ने दिखाए होंगे। कोई आया घूमने, उसने शूट करके अपने चैनल पे डाल दिया, वैसे ही एक वो अलग बात है। पर जो प्रोफेशनल यूट्यूबर है वो ऐसी जगहों पे आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको यहाँ पे, क्योंकि पब्लिक भी नहीं ऐसे बीच देखना चाहती, क्योंकि उनको चाहिए बागा बीच, कैलंगुट बीच, कैंडोलिम बीच, कसिनो। लहर आई नहीं दोस्तों, देखो ये वाली ना, यहाँ पे आप देखो टच नहीं हुई है। जैसे एम्पायर कहता है ना कि वो जूम करके देखते हैं कि भी चौका हुआ है कि नहीं हुआ, बॉल ने बाउंड्री टच करी कि नहीं करी, तो थर्ड एम्पायर बताता है। तो ये समझ लो कि नहीं, बाउंड्री को टच नहीं किया है। वो कायाकिंग दिख रही होगी आपको। सनसेट ऑलमोस्ट 99% हो चुका है, बहुत हल्का सा धुंधला सा दिख रहा है। शाम को ना या पानी के ऊपर हल्की हल्की फोग आ जाती है। देखो दोस्तों यहाँ पर तो टच कर गया पानी, मेरी वाली साइड में नहीं किया, कहीं ऐसा ना हो कि पूरी रात बिठा के रखे यहाँ पे। देखो यहाँ तो टच कर गया,
और यहाँ नहीं किया। देखो एक बड़ी लहर आएगी और हम यहाँ से अलविदा। पेशेंस रखना पड़ेगा, जैसे ही ये लहर इसको टच करेगी हम चलेंगे। ओ गैंग वॉर हो गया, गैंग वॉर, गैंग वॉर। ये डॉगी हम वहां से देखते थे, ये भौंकते थे। नहीं मुझे लग रहा है रात भर ही बैठना पड़ेगा क्या। एक कहावत सुनी थी, लगाए रहे दिल किनारे पर, कभी तो लहर आएगी। इससे मिलता जुलता कोई और आपको कुछ ऐसी कहावत या कोई शेर याद हो तो कमेंट करके बताना। एक तो मुझे उससे ये तसल्ली हो जाएगी आपने यहाँ तक मुझे झेल लिया। कितने 11 मिनट 53 सेकंड का वीडियो यहाँ तक बन चुका है। और ये बहुत साल पहले, जब मैं शायद 18-19 साल का था, तो दीक्षित अंकल ने, मैं लक्ष्मी नगर की बैक साइड में एक जगह है गणेश नगर, वहाँ रहता था, तो दीक्षित अंकल ने मुझे कहा था कि एक ऐसी कोई बात पे कहावत कही थी, अरे लल्लू, लल्लू बोलते हैं वो, मथुरा से थे, तो वहाँ पे ना लड़के को लल्लू और लड़की को लाली कहते हैं। तो ऐसी कोई बात चली थी, शायद, मैं मुझे अंदाज याद नहीं, बहुत पुरानी बात है, तो हो सकता है मैं शायद किसी बात को लेके या तो नाउम्मीद हूँगा या नकारात्मक हूँगा, तो उन्होंने ये कहावत सुनाई थी मुझे कहावत याद है कि लगाए रहे लहर किनारे पर, सॉरी, लगाए रहे दिल किनारे पर, कभी तो लहर आएगी। और अब हम वही है कि आज देखो, ये देखो देखो, देखो, ओ टच कर गई, टच कर गई, टच कर गई। मैंने कहा ना, मुझे मालूम नहीं कैमरे में शायद रिकॉर्ड हुई है, तो वही मैं कह रहा था। देखो थोड़ी सी हल्की सी भीड़ भी बढ़ गई है, हल्के से कुछ लोग बढ़ गए हैं, पर जन्नत जहाँ हम हैं वहाँ। अब ये भी एक गोवा है, और एक गोवा वो भी है, तड़क भड़क, शराब, सिगरेट, उल्टी, शोर शराबा। ये पानी ना रात को ये पत्थरों तक आएगा, देख रहे हो पत्थरों पे काई जम रही, गीले हुए पड़े हैं यहाँ तक। देखो अब तो, अब एक बार टच करके अब कई सारी आएंगी। चलो दोस्तों, हमने लहर से वादा किया था कि ये वो इस दीवार को टच करेगी तो हम यहाँ से चल देंगे, और अब हमने उसने टच कर लिया है। अब हम भी चलते हैं, और आपको सनसेट भी मैंने दिखा दिया। वो सामने वाला घर, वो देख रहे हो, वो अपना घर है। वो जो घर के आगे वो जो वाइट कलर का वो देख रहे हो, ये वो वही है घर के आगे जो वाइट कलर का बना हुआ, तो उसके पीछे वाला घर अपना है। अभी कैमरे को माउंट करूँगा और फिर से एक मोटो व्लॉगिंग करूँगा जाते टाइम की, पर उसको मैं अगले वीडियो में डालूँगा, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जब मैं आया था तो मेरे अलावा सिर्फ 2 स्कूटर थे, 3 स्कूटर और बढ़ गए हैं, और लोग आते हैं। ये अपना भोलू खड़ा है, ये कायाकिंग का बोर्ड लगा है। चलो दोस्तों, फिर कभी आएंगे यहाँ पे। ये घर देखो, यहाँ की शांति देखो। ये जो आ रहा है ना, श्री राजेश्वर देवस्थान जमीन,
सामने ये रास्ता आगे जाके शमशान घाट है बिल्कुल एंड पे। चलो ओके, गुड बाय।